वेलकम फॉरेक्स ट्रेडर्स टू द फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल एंड साइकोलॉजिकल लेवल। 7 जुलाई को हमने किया था लास्ट ट्रेडिंग एनालिसिस और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने क्लियरली उस वक्त आपको जोन दिया था जो कि था 7162 से लेके 7147। यहाँ पे सेल ऑन अ राइज बना था, पर मैंने क्लियरली कहा था कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनेगा और हम लोग एक डाउन साइड का मोमेंटम ढूंढने की कोशिश करेंगे। और मार्केट उस दिन ओपन हुआ था 4164 और मैंने क्लियरली आपको यहाँ पे लेवल्स दिए थे 4144 से हम देखेंगे सेलिंग पर। आप क्लियरली देख सकते हो मार्केट ने इसी लेवल, इसी जोन से रिजेक्शन दिखाया, बाउंस दिखाया, यहाँ पे सपोर्ट एक्सपेक्ट किया था और यहाँ से बाउंस और यहीं से रिजेक्शन करके मार्केट ने हमें इसी जोन से एक अच्छा खासा फॉल दिखाया है। फिलहाल इन लेवल्स की जरूरत मुझे है नहीं और आप देख सकते हो मैंने क्लियरली कहा था हमारा 4144 विल बी रेजिस्टेंस और हमारा टारगेट होगा 4030। और आप देख सकते हो 4030 के नीचे एक सिंगल कैंडल भी मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी है। मतलब जैसे इसको छोड़कर, इस लाइन को छोड़कर एक भी कैंडल नहीं बनी। इसके नीचे मार्केट ने जाते ही दोबारा बाउंस करके मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि मेजर ट्रेंड हमने एक्सपेक्ट किया था मार्केट विल बी बाउंस 4000 के ऊपर सपोर्ट लेगा और ऊपर जाने की कोशिश करेगा। सो आप देख सकते हो 4030 कितना इंपॉर्टेंट लेवल है। ये कल के मार्केट की ओपनिंग है जहां मार्केट 4105 पे ओपन हुआ था और मार्केट ने कोशिश की दोबारा 4115 के ऊपर जाने की और यहीं से रिजेक्शन दिखाया था। अब इन लेवल्स की जरूरत मुझे है नहीं, तो सबसे पहले मैं करता हूँ इन लेवल्स को रिमूव और उसके बाद हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये मार्केट में मोमेंटम प्राइस एक्शन के हिसाब से तो बराबर हुआ था, पर ये क्यों हुआ है इसका ब्रेक डाउन करने की कोशिश अब हम यहाँ पे करेंगे। सो ये सब क्यों हुआ था? तो ट्रेड इकोनॉमिक्स की न्यूज है। गोल्ड प्रेशर बाय मिडल ईस्ट टेंशन, मिडल ईस्ट के बढ़ते हुए टेंशन की वजह से दोबारा आप देख सकते हो गोल्ड ने इस तरह से मोमेंटम, वोलाटाइल मोमेंटम करना शुरू किया है। गोल्ड ट्रेडेड बिलो 4100 an ounce on a Thursday after falling for a second consecutive session, pressured by concern that renewed conflict in Middle East could disturb energy supplies from the region and intensifying inflationary pressure. The US military confirmed it carried out strike on Iran for a second straight day in effort to curb Tehran's ability to threaten navigation through the Strait of Hormuz, while Iran vowed a large-scale retaliatory operation against US military base in the region. So clearly पता चल रहा है कि यहाँ पे जो पीस एग्रीमेंट बन रहा है वो अभी तक एक क्लियर स्ट्रक्चर नहीं ले चुका है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प सेड दैट हिज व्यू टू सीजफायर इज ओवर एंड वार्न एडिशनल स्ट्राइक्स ऑन ईरान अलोंग विद द न्यू ब्लॉकेड। यानी आप क्लियर पता चल रहा है कि यहाँ दोनों यूएस और ईरान एक दूसरे पे दोबारा अटैक करने की शुरुआत कर चुके हैं। Meanwhile, minutes from the Federal Reserve June meeting show that only few policymakers favor to rate increase. आप सबको पता है कल FOMC मीटिंग हुई थी, डे बिफोर मैंने डाला था व्हाट बिफोर FOMC और आप देख सकते हो मार्केट ने कितना शानदार फॉल हमें दिखाया है। और इस बार के FOMC मीटिंग जो कल हुई थी उसमें क्लियरली बात हुई है कि वहां पे जो फ्यू पॉलिसी मेकर्स आर फेवर टू रेट इंक्रीज, यानी कुछ ही पॉलिसी मेकर्स है जो रेट इंक्रीज की बातें यहाँ पे कर रहे हैं थ्रू द ऑफिशियल एक्सप्रेस ग्रोइंग कंसर्न अबाउट इन्फ्लेशन। सो हर किसी का इन्फ्लेशन को लेकर कंसर्न यहाँ बना हुआ है। मार्केट कंटिन्यू टू प्राइस एटलीस्ट वन फेड रेट हाइक बाय द एंड ऑफ 2026, यानी जो 50% चांस थे कि सितंबर में हमें एक रेट हाइक देखने के लिए मिलेगा, वो अब क्लियरली एंड ऑफ दिसंबर तक, यानी दिसंबर 2026 के एंड तक लुढ़कता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सो ये सारे रीजंस है ट्रेडर जिस वजह से मार्केट ने हमें ये सडन फॉल दिखाया है। मार्केट यहाँ पे 4100 के नीचे स्टेबल होता हुआ दिखाई पड़ रहा था और अभी मार्केट किस तरह से परफॉर्म करेगा उससे पहले हम देखने की कोशिश करेंगे मार्केट के कैलेंडर एनालिसिस में या मिडल माइंड की वेबसाइट पर जाकर कैलेंडर पे कौन से इवेंट है जहां मार्केट मोमेंटम दे सकता है।
कैलेंडर इवेंट्स के लिए आ गए हैं मिडलमैन की वेबसाइट पे। आज है 9th of July 2026 और आप देख सकते हो एशियन, लंदन और न्यूयॉर्क सेशन में कोई भी एडिशनल इवेंट मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब आज के पूरे दिन मार्केट एक प्राइस एक्शन बेस्ड मोमेंटम पे ही ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। और कौन से लेवल्स पे मोमेंटम करेगा ये देखने के लिए बढ़ते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे। सबसे पहले बढ़ते हैं बिगर टाइम फ्रेम पे और जिस तरह से मैंने कहा था, एक्सपेक्ट किया था और क्लियर व्यू था कि हमें बाई साइड जाना है, बट कौन से लेवल पे, जो लेवल्स थी 4144 से लेके 4030 और आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे भी मेरा अजम्पशन यही था कि मार्केट कोशिश करेगा यहाँ आने की और उसके बाद ही हम बाई साइड के लिए देखेंगे। और 4030 जैसे हिट हुआ है उसके बाद आप देख सकते हो आज की ओपनिंग भी मार्केट ने लगभग इस लेवल के ऊपर यानी 4030 के ऊपर यानी क्लियरली 4074 पे की है। और ओपन होने के बाद भी आप क्लियरली देख सकते हो कल का मार्केट का हाई बना था 4133 और लो बना था 4021 और यहाँ हाई और लो दोनों देखने के बाद क्लियरली मुझे समझ में आ रहा है कि मार्केट ने आज ना हाई ना लो अभी तक ब्रेक नहीं किया है, पर एक क्लियर इंडिकेशन है मार्केट 4074 पे ओपन हुआ है और अभी अप्रोच कर रहा है 4100 ब्रेक करने की। सो क्लियर यहाँ चांसेस है और लास्ट 3 डेज से मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन दिखाया, तो बहुत ज्यादा चांसेस है आज मार्केट अप्रोच करेगा 4144 को। सो जो इन्वेस्टर्स है जहां पे लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड करते हैं उन्होंने ऑलरेडी 4030 के आसपास अपने टारगेट यानी अपनी एंट्रीज इनिशिएट की होगी। अब उनका मिनिमम टारगेट 4150 के आसपास बन चुका है। ये लॉन्ग टर्म वालों के लिए है। बढ़ते हैं डे के लिए कि आज अगर आपको ट्रेड करना है तो आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हो। सिंपली बाय ऑन अ डिप कर सकते हो, बट मेक अ नोट अभी तक मार्केट ने कल का लो या हाई अभी तक अप्रोच नहीं किया है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है मार्केट इस हाई पर आकर रिजेक्शन दिखाने की कोशिश करेगा, जो कि है कल का हाई लगभग 4134 के आसपास यानी 4134 कैन बी अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। बट मेरा मानना है 4150 एक बिगर साइकोलॉजिकल लेवल है, तो मार्केट यहाँ अप्रोच करेगा और उसके बाद ही यहाँ पे रिजेक्शन या स्ट्रॉन्ग बाय देकर ऊपर ब्रेकआउट करने की कोशिश कर सकता है। और जिनका बाय यहाँ पे रह गया है मैं क्लियरली उनको यही कहूँगा कि वेट एंड वॉच करो, क्योंकि अभी भी मार्केट जो सिग्नल्स दे रहा है ये मिक्स्ड है और अभी तक मार्केट ने कल के लो या हाई को ब्रेक नहीं किया है। और अगर मैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम देखूं तो अभी तक मार्केट में कोई भी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन नहीं है कि मार्केट नीचे या ऊपर जा रहा है। हालांकि मार्केट आपको ऊपर दिखाई पड़ रहा है, पर मैं यहाँ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से दोबारा मार्केट आएगा, फिर जब हाई ब्रेक करेगा तो वो लो और हाई दिस कैन बी योर एंट्री और इसके नीचे एसएल यानी 4074 के आसपास आपका एसएल और आपका टारगेट होगा मिनिमम 4144 और इसके ऊपर का अगर साइकोलॉजिकल लेवल पकड़ूं तो 4150 कैन बी योर स्ट्रांगली टारगेट। बट उसके लिए पहले मार्केट को 4074 यानी जो आज का ओपन प्राइस है इसके ऊपर एक सिंगुलर जोन क्रिएट करना होगा जहां से हम बाय के लिए फिर जाने की कोशिश कर सकते हैं। मेक अ नोट, ये मैं डे ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ जिन्होंने कल की एंट्री मिस कर दी थी 4030 पे, उनके लिए। और हो सकता है मार्केट यहाँ से रिजेक्ट करके दोबारा 4030 भी जाने की कोशिश कर सकता है। सो वेट एंड वॉच करो, अच्छे पोजीशंस पे अच्छे लेवल्स पे एंट्री करने की कोशिश करो। और अगर आपको एंट्री नहीं बन रहा है, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हाई नहीं है, तो सिंपली ट्रेड को अवॉइड करो। और अगर मुझे आज डीप डाइव बाय भी करना होगा तो सिंपली मैं कोशिश करूंगा बाय करने की ऑन दिस जोन जो कि बन रहा है। कुछ जो नहीं मिला है इसके लिए मैंने ये मेक अ नोट, मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम लिया है जहां पे दोबारा आपको एक स्ट्रॉन्ग बाइंग दिख सकती है, वो है 4064 से लेके 4033 और आप देख सकते हो इसी लेवल पे मार्केट ने कितना शानदार मोमेंटम दिया और ये मैंने लेवल कल के लेवल से निकाला है।
ना कि आज के बनी हुई कैंडल से। सो ये एक स्ट्रॉन्ग जोन बनता है, शायद मार्केट लुढ़क के दोबारा यहाँ आ जाए और उसके बाद ही इसी जोन से बाउंस करके 4144 का टारगेट अचीव करे, जिसे आप साइकोलॉजिकली 4150 भी कंसीडर कर सकते हो। और मेरा सजेशन यही रहेगा, एक बार मार्केट 4150 क्रॉस करे, आप ट्रेल करने की कोशिश करो, शायद मार्केट दोबारा इन लेवल्स को ब्रेक कर 4311 जाके रिजेक्शन दिखाए और फिर दोबारा यहाँ से बाउंस करके 4500 जाने की कोशिश करो। सो सिंपली वेट एंड वॉच, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हाई तो ही ट्रेड को execute karo. Overall, that's it from my side. Thanks for watching Forex Trading News channel.